दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा। अबली मेनिका महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, राम सिंह ने और मुकुंद सिंह ने। तो देखो, अबली मेनिका महल ये कहाँ पे है? तो ये है अपने कोटा में। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए, मुकुंद सिंह ने। ठीक है। अबली मेनिका महल को हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को, कोटा दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को और सिवाना दुर्ग को। तो देखो, जालोर दुर्ग की कुंजी ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सिवाना दुर्ग को। ठीक है। सिवाना दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया वीर नारायण पंवार ने। और ये हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है और इसे कुम्मुडगढ़ भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। विंडेसर महल के नाम से प्रसिद्ध है जल महल, राजमहल, सूर्य महल और प्रताप महल। तो देखो, विंडेसर महल इसके नाम से कौन से महल प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, राजमहल। जो कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है। उदयपुर में स्थित है। और एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन, जिसने राजमहल को विंडेसर महल की संज्ञा दी है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। घड़ियों के संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध हैं मानसिंह महल, राजमहल, उम्मेद भवन और शीश महल। तो देखो, घड़ियों का संग्रहालय इसके नाम से प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, उम्मेद भवन। उम्मेद भवन का निर्माण उम्मेद सिंह ने कराया और जोधपुर में करवाया। ठीक है। उम्मेद भवन का निर्माण जोधपुर में कराया उम्मेद सिंह ने। और अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न। राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है बयाना को, माउंट आबू को, रामगढ़ को और कोटा को। तो देखो, राजस्थान का वर्कोयास्क ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मेवाड़ के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? राज सिंह ने, कर्ण सिंह ने, हमीर सिंह ने और उदय सिंह ने। तो देखो, मेवाड़ के किस शासक ने शेरशाह सूरी इसकी अधीनता स्वीकार किसने की? ऑप्शन नंबर डी है, उदय सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इल्जाज खास का गठन किसने किया? भूपाल सिंह ने, कर्ण सिंह ने, राज सिंह ने और सज्जन सिंह ने। तो देखो, इल्जाज खास इसका गठन किया ऑप्शन नंबर डी, सज्जन सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1580 में, 1582 में, 1584 में और 1586 में। तो देखो, दिवेर का युद्ध ये कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी है, 1582 में। और एक किन के बीच में हुआ? तो एक तो था महाराणा प्रताप और एक थे सुल्तान खान, जो अकबर का चाचा था। और इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, गंगा सिंह ने, मालदेव ने और रणमल ने। तो देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए, राव जोधा ने। ठीक है। और एक मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़िया टूग पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक और 30 वर्ष तक। तो देखो, चावंड ये मेवाड़ की कितनी राजधानी, कितने वर्षों तक राजधानी रहा? तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्षों तक। ठीक है। ये 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई, जो कि 1615 तक रही। ठीक है। तो 1585 से 1615 के मध्य 30 वर्षों तक ये राजधानी रही। ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1540 में, 1541 में, 1548 में और 1544 में। तो देखो, गिरी सुमेल का युद्ध ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, 1544 में। और ये युद्ध मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, राज सिंह, अभय सिंह और अजीत सिंह। तो देखो, 1857 की क्रांति इस समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, तख्त सिंह था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, मालदेव ने, अजीत सिंह ने और सरदार सिंह ने। तो देखो, जसवंतड़ा इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर डी, सरदार सिंह ने। निर्माण कब कराया? तो 1906 ईस्वी में। ठीक है। और जसवंतड़ा इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। रण हस्तिन की उपाधि किसकी है? नागभट्ट प्रथम की, अजय राज की, प्रताप सिंह की और वत्सराज की। तो देखो, रण हस्तिन ये उपाधि किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, वत्सराज की। ठीक है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गुज्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कहा जाता है? नागभट्ट द्वितीय को, अजय राज को, रज्जिल को और हरीश चंद्र को। तो देखो गुज्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, हरीश चंद्र को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? उमेश सिंह, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह और गुमान सिंह। तो देखो 1857 की क्रांति, इस समय कोटा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761 में, 1758 में, 1755 में और 1763 में। तो देखो बंटवाड़ा का युद्ध ये कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1761 में। ये हुआ था जयपुर के माधो सिंह तथा कोटा के कौन थे? अपने शत्रुसाल सिंह के बीच में। ठीक है, शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच में, जिसमें कोटा का शत्रुसाल विजय हुआ था। और 1763 इसमें माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किसके शासनकाल में कोटा को नंदग्राम कहा जाने लगा? भीम सिंह के, राम सिंह द्वितीय के, गुमान सिंह के और मुकुंद सिंह के। तो देखो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह के शासनकाल में कोटा को कौन सा नाम दिया गया? नंदग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी विद्वान थे? उमेश सिंह के, विष्णु सिंह के, राम सिंह प्रथम के और माधो सिंह के। तो देखो सूर्यमल मिश्रण ये कहाँ के थे? तो ये बूंदी के थे। ठीक है, बूंदी, हरना गांव बूंदी इनका जन्मस्थली है। और एक इसके दरबारी विद्वान थे? तो ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? कोटा में, बारा में, बूंदी में और झालावाड़ में। तो देखो 84 खंभों की छतरी ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, कोटा में। और इसका निर्माण किसने कराया? तो 84 खंभों की छतरी इसका निर्माण कराया अनिरुद्ध सिंह ने। ठीक है, सॉरी 84 खंभों की छतरी कोटा ने, ये है अपने बूंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जहांगीर के दरबार का खंभा या स्तंभ कहा जाता है? रतन सिंह आड़ा को, नारायण सिंह को, सुरजन सिंह को और माधो सिंह को। तो देखो जहांगीर के दरबार का स्तंभ या खंभा ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, रतन सिंह हाड़ा को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हाड़ा वंश की स्थापना किसने की? माधो सिंह ने, गोविंद सिंह ने, रतन सिंह ने और हाड़ा देवा ने। ठीक है, तो हाड़ा वंश इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर डी, हाड़ा देवन ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नारायण सिंह ने, राम सिंह ने, बर सिंह ने और सुरजन सिंह ने। तो देखो तारागढ़ दुर्ग ये कहाँ पे है? तो ये तो बूंदी में है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात करें, इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर सी, बर सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, अकबर का विरोध करने वाला सिरोही का शासक था? अखीराज देवड़ा, लाखा देवड़ा, सुल्तान देवड़ा और शिव सिंह देवड़ा। तो देखो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान देवड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, तलवारों का शौकीन राजा कहा जाता है? बेरीसाल देवड़ा को, अभय सिंह देवड़ा को, शिव सिंह देवड़ा को और मान सिंह देवड़ा को। तो देखो तलवारों का शौकीन राजा ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह देवड़ा को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग निर्मित है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, कोटा दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो देखो हल्देश्वर पहाड़ी पर ये कौन सा दुर्ग है? ऑप्शन नंबर डी, सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। और इसका निर्माण कराया वीर नारायण पवार ने। और इसे कुमुटगढ़ भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने, कीर्तिपाल चौहान ने, राज सिंह ने और अजय राज चौहान ने। तो देखो जालोर में चौहान वंश इसकी स्थापना की ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिपाल चौहान ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? हमीरदेव चौहान ने, चैत्र सिंह ने, रण सिंह ने और गोविंद राज ने। तो देखो 32 खंभों की छतरी ये कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए, हमीरदेव चौहान ने। और इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। और हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 29, हमीर हट की रचना किसने की? पाउंड व्यास ने, चौधराज ने, नयन चंद्र सूरी ने और चंद्रशेखर ने। तो देखो हमीर हट इसकी रचना किसने की? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर ने। और नयन चंद्र सूरी इसने रचना की थी हमीर महाकाव्य की। और हमीर रासो इसकी रचना किसने की? चौधराज ने।
ठीक है। और हमीर रामायण इसकी रचना की भाउंड व्यास ने, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 1191 में, 1192 में, 1193 में और 1194 में। तो देखो रणथंभौर में चौहान वंश इसकी स्थापना कब हुई? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 1194 में। और किसने की? तो एक ही गोविंद राज ने। ठीक है, गोविंद राज ने चौहान वंश की स्थापना की थी रणथंभौर में। ठीक है। और ये गोविंद राज थे, ये अजमेर से आया था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान नहीं है? श्यामल दास, जनार्दन, जयानक भट्ट और चंद्र बरदाई। तो देखो पृथ्वीराज तृतीय है, इसका दरबारी विद्वान कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्यामल दास, जो उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह इसका दरबारी विद्वान था। ठीक है। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जिनके दरबारी विद्वान थे श्यामल दास, और इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। और पृथ्वीराज तृतीय के विद्वान थे जनार्दन, जयानक भट्ट और चंद्र बरदाई। और जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्र बरदाई ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मथुरा की राड़ कब हुई थी? 1640 में, 1642 में, 1644 में और 1646 में। तो देखो मथुरा की राड़ ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1644 में। और ये किन किन के बीच में हुई थी? तो बीकानेर के कर्ण सिंह तथा नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में। ठीक है। और इसमें बीकानेर का कर्ण सिंह जीत गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1725 में, 1727 में, 1729 में और 1731 में। तो देखो जयपुर शहर इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 1727 में। किसने की? तो सवाई जय सिंह ने। ठीक है, सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर शहर की नींव किसने रखी? तो ये रखी जगन्नाथपुरी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, माधो सिंह और तेज सिंह। तो देखो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह द्वितीय। ठीक है। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, देबारी समझौता कब हुआ था? 1705 में, 1708 में, 1710 में और 1712 में। तो देखो देबारी समझौता ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1708 में। ठीक है। और ये किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था अपने मारवाड़, एक आमेर और एक मेवाड़ था। ठीक है। मेवाड़ का तो था अमर सिंह द्वितीय, आमेर का था आपके सवाई जय सिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह। इन तीनों के बीच में देबारी नामक स्थान पर एक समझौता हुआ था जिसे देबारी समझौता कहते हैं, और ये हुआ था आपके 1708 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रण सिंह ने, रतन सिंह ने, बप्पा रावल ने और तेज सिंह ने। तो देखो सास बहू का मंदिर ये कहाँ है? तो ये है आपके नागदा में। नागदा, नागदा उदयपुर में है सास बहू का मंदिर, और इसका निर्माण कराया ऑप्शन नंबर सी, बप्पा रावल। ठीक है। और बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, तथा इसके गुरु का नाम था हरित ऋषि। और इसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक था मानमोरी, उसको पराजित करके गुहिल वंश की स्थापना की थी। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी बप्पा रावल ने ही चलवाए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, 5 आंख वाला शासक किसे कहते हैं? कुंभा को, सांगा को, जयद्र सिंह को और मोक्कल को। तो देखो 5 आंख वाला शासक ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जयद्र सिंह को। और 3 आंख वाला शासक ये कहते हैं महाराणा कुंभा को। ठीक है, 3 आंख वाला शासक कहते हैं महाराणा कुंभा को, और 1 आंख वाला शासक ये कहते हैं महाराणा सांगा को। ठीक है, ये दोनों भी ध्यान में रखना कि 3 आंख वाला शासक महाराणा कुंभा, 1 आंख वाला शासक महाराणा सांगा और 5 आंख वाला शासक जयद्र सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, त्रिलोका की उपाधि किसे प्रदान की गई? रतन सिंह को, समर सिंह को, कुंभा को और राणा सांगा को। तो देखो त्रिलोका ये उपाधि किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, समर सिंह की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, धनेश्वर भट्ट तथा जोटिंग भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? समर सिंह के, राणा लाखा के, हमीर सिंह के और रतन सिंह के। तो देखो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट ये किसके दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन नंबर बी,
राणा लाखा के। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1435 में, 1437 में, 1440 में और 1448 में। तो देखो सारंगपुर का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके ऑप्शन नंबर बी 1437 में। ठीक है, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो था अपने महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के बीच में। ठीक है, महमूद खिलजी तथा महाराणा कुंभा के बीच में 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। ठीक है, और इसी विजय के उपलक्ष्य में 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ करवाया महाराणा कुंभा ने, जो 1448 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और विजय स्तंभ के बारे में कुछ जानकारी ले तो ये 9 मंजिला विजय स्तंभ है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 41, चंपानेर की संधि कब हुई? 1440 में, 1450 में, 1456 में, 1460 में और 1465 में। तो देखो चंपानेर की संधि ये कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1456 में। ठीक है, और ये किन किन के बीच में हुई? तो ये था एक तो अपने तक कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद खिलजी के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई 1456 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में, मंडोर में, चित्तौड़ में और अहुआ में। तो देखो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, यहाँ पर ध्यान में रखना कि राजस्थान में कुल 5 विजय स्तंभ हैं। ठीक है, पहला विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, बयाना में। बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया आपके समुद्रगुप्त ने। ठीक है, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है मंडोर में, जिसका निर्माण कराया गुज्जर प्रतिहार के शासक कुक्कुक ने। ठीक है, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण कराया महाराणा कुंभा ने। राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ है अहुआ पाली में, ये क्रम से याद रखना। अहुआ पाली में चौथा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण कराया आपके अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। और एक राजस्थान का 5वां विजय स्तंभ ये है आपके जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1525 में, 17 मार्च 1526 में, 17 मार्च 1527 में और 17 मार्च 1528 में। तो देखो खानवा का युद्ध ये कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और किन किन के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, और इसमें विजय हुए थे, बाबर विजय हुआ था। ठीक है, और बाबर ने इसमें तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, महकमा खास का गठन किसने किया? सज्जन सिंह ने, फतेह सिंह ने, राम सिंह ने और शंभू सिंह ने। तो देखो महकमा खास इसका गठन किया ऑप्शन नंबर डी, शंभू सिंह ने। और इस सज्जन सिंह ने किसका गठन किया? इल्जाज खास का। ठीक है, इल्जाज खास का गठन किया था सज्जन सिंह ने, और महकमा खास का गठन किया शंभू सिंह ने। ये दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, अकबर ने मोटा राजा की उपाधि किसे प्रदान की? उदय सिंह को, सूर सिंह को, गज सिंह को और जसवंत सिंह को। तो देखो अकबर ने मोटा राजा, ये राजा है, ठीक है, मोटा राजा की उपाधि किसे दी? ऑप्शन नंबर ए, उदय सिंह को। और इस सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी, सवाई राजा। सवाई राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी सूर सिंह को। और गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी जहांगीर ने। और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी शाहजहां ने। यह भी ध्यान में रखना है। सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी, गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी, और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी। ठीक है, और मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, एक तंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने, अभय सिंह ने, सरदार सिंह ने और तेज सिंह ने। तो देखो एक तंबिया महल ये मंडोर में स्थित है, और इसका निर्माण कराया ऑप्शन नंबर ए, अजीत सिंह ने। ठीक है, एक तंबिया महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रहरी मीनार किसे कहते हैं? तो एक तंबिया महल को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? राय सिंह को, तेज सिंह को, भीम सिंह को और लूणकर्ण को। तो देखो कलयुग का कर्ण ये किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, लूणकर्ण को। ठीक है, और बिट्टू सुजा था जिसने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद इसमें कलयुग का कर्ण कहा है लूणकर्ण को। ठीक है, और एक और बात आती है राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण पूछा जाए तो वो है आपके राय सिंह, और इसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने को राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, जूनागढ़ दुर्ग का वास्तुकार है राय सिंह, सुजा, करमचंद और मंडन। तो देखो जूनागढ़ दुर्ग इसका वास्तुकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, करमचंद। और इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया राय सिंह ने।
कब कराया? तो इसका निर्माण कराया 1589 में और 1594 में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो देखो, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने 3 बार आक्रमण करवाए। ठीक है, पहला आक्रमण कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1576, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और 15 नवंबर 1579। तो देखो, पहला आक्रमण हुआ था ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1577 को। ठीक है, दूसरा आक्रमण करा था 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को। तीसरा आक्रमण करवाया 15 नवंबर 1579 ईस्वी को। ये तीनों आक्रमण आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, 50, प्रश्न नंबर 50, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1301 में, 1303 में, 1308 में और 1311 में। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी में जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर डी 1311 में। 1301 में इसने कब किस पर आक्रमण किया? तो ये किया था रणथंभौर दुर्ग पर। 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, जहां का शासक था रतन सिंह, और यह रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। ठीक है, 1308 में इसने जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।